Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्ते, जय हिंद। दुनिया वाले देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ऋषि राज। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं चाइना और अमेरिका के रिश्तों की, कि दोनों ये रिश्ते किस तरह से एक दूसरे के प्रति आगे बढ़ रहे हैं और ये रिश्ता किस तरफ जा रहा है। क्या ये रिश्ता दोस्ती की तरफ है या ये रिश्ता जंग की तरफ? ऐसा क्यों कहा जा रहा है, ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसके पीछे की कहानी समझाएंगे आपको। और देखिए, दुनिया का नंबर 1 कौन है? वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है, हो गया है। इसकी बात जब होती है तो चाइना नंबर 1 या अमेरिका नंबर 1? सवाल यही लगातार बना हुआ है। अमेरिका लगातार यह बात कह रहा है कि हमसे जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, और चाइना हंसते हुए कहता है कि अभी आपने हमारा गेम देखा ही नहीं है। और यही वजह है कि दुनिया का जो सबसे बड़ा टकराव है वो इस वक्त अमेरिका और चाइना के बीच में है। इन सब के बीच क्या होता है? इन सब के बीच होता यह है कि राष्ट्रपति ट्रंप अमेरिका की तरफ से, शी जिनपिंग चाइना की तरफ से फोन उठाते हैं, बात करते हैं, हेलो कैसे हैं आप, बातचीत होती है। बातचीत के बाद का जो नतीजा सामने आता है वो बताता है कि चीनी पक्ष कहां पर खड़ा है, अमेरिकी पक्ष कहां पर खड़ा है, और किस तरह से दुनिया में ये समीकरण बदल रहे हैं तमाम तनाव के परिदृश्य के बीच में। शी जिनपिंग ने किस लहजे में ट्रंप से बात की है, यह लहजा बहुत महत्वपूर्ण है। ट्रंप का लहजा कैसा था शी जिनपिंग के लिए, यह बहुत महत्वपूर्ण है। अब आप कहेंगे कि वो क्या हल्ला कर रहे थे फोन पे? जी नहीं, कोई हल्ला नहीं करता, हल्ला नहीं करता है कोई। बात यह होती है कि आप जो शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं एक आम लहजे में, बातचीत के लहजे में, आप जो मुद्दे रखते हैं वो कितने तीव्रता के साथ, कितने कॉन्फिडेंस के साथ रखते हैं, यह मैटर करता है। तो ये फोन पर जब बातचीत होती है तो शी जिनपिंग और राष्ट्रपति ट्रंप बातचीत करते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा तो इन दोनों देशों के बीच में यह है दोस्तों कि ट्रेड को लेकर लगातार टकराव की स्थिति है। चाइना पर रेसिप्रोकल टैरिफ अमेरिका की तरफ से लगाए गए, जिसके जवाब में और टैरिफ चाइना ने अमेरिकन प्रोडक्ट्स पर ठोक दिए। 125%, 145% तक मामला गया, फिर घटता है, बढ़ता है, 80-85% फिर एक तरफ से होता है। तो ये तमाम परिस्थितियां चल रही होती हैं जहां टैरिफ और रेसिप्रोकल टैरिफ लगातार एक दूसरे पर ये लगाए जाते हैं और सैबोटाज करने की तैयारी हो रही होती है। और इन सब के बीच दूसरे देश जो हैं वो रास्ता बनाते हैं। चाइना का सामान डायरेक्ट अमेरिका में आएगा, महंगा पड़ेगा, टैरिफ पर टैरिफ लगा हुआ है, लगातार काउंटर टैरिफ्स लगे। तो क्या हो रहा है कि छोटे देश जो है वो चाइना से सामान खरीद रहे हैं और कह रहे हैं कि ये लो, हमसे ले लो, सस्ता पड़ेगा, क्योंकि उनके ऊपर टैरिफ कम है। तो ये सब गेम हो रहा था। तो इन सब के बीच इन लोगों ने तय किया कि चलो जी हम लोग बात कर लेते हैं। बातचीत क्या बातचीत परिणाम हुआ है और क्या धमकी दी है शी जिनपिंग ने, ये भी आपको जानना चाहिए, ये भी आपको हम बताएंगे। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, शी जिनपिंग ने फोन पर बातचीत की और दोनों देशों के बीच टैरिफ वार्ता जो है वो ठप होने से वैश्विक व्यापार में जो उथल पुथल मची हुई है उसको एक बार फिर से शुरू करने के लिए बातचीत का पहल किया गया है। टैरिफ को लेकर अमेरिका और चीन के बीच रुकी हुई बातचीत के दरमियान जो ट्रंप और शी जिनपिंग की बातचीत हुई है, इसे एक सकारात्मक कदम माना गया। दोनों देशों के बीच टैरिफ दरों को कम करने के लिए 12 मई को एक समझौते के तुरंत बाद अमेरिका और चीन के बीच व्यापार वार्ता ठप हो गई थी। वैश्विक व्यापार में हलचल के बीच टैरिफ को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और चीन के नेता शी जिनपिंग ने बातचीत की। यूएस और चीन के बीच गतिरोध के बीच दोनों देशों के बीच टैरिफ वार्ता ठप होने से ग्लोबल मार्केट में आगे के लिए कुछ बढ़िया होने की उम्मीद जताई जा रही है। और चीन की जो सरकारी मीडिया है शिन्हुआ, उसका कहना है कि उसने कुछ जानकारी दी है। हालांकि व्हाइट हाउस ने कोई तत्काल टिप्पणी नहीं की। ट्रंप ने एक दिन पहले ही यह घोषणा की थी कि सी के साथ किसी समझौते पर पहुंचना मुश्किल है। यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया साइट पर यह कहा था कि मैं चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को हमेशा पसंद करता हूं और हमेशा करता रहूंगा, लेकिन वो सख्त हैं, उनके साथ समझौता करना मुश्किल है।
वहीं 12 मई को दोनों देशों के बीच टैरिफ दरों को कम करने के समझौते के बाद अमेरिका और चीन के बीच व्यापार वार्ता ठप हुई। हालांकि वार्ता जारी रही और दोनों देश के बीच इस गतिरोध के पीछे आर्थिक बढ़त के लिए ये प्रतिस्पर्धा है। शी जिनपिंग ने डायलॉग और बातचीत के इस कदम की सराहना की है। उन्होंने कहा है कि चाइना अमेरिका आपस में बातचीत करे तो ज्यादा बेहतर परिस्थिति है। फोन कॉल के दौरान जो है बताया यह गया कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने फोन किया था शी जिनपिंग को, उन्हीं की तरफ से यह इनिशिएट हुआ था और उसके बाद शी जिनपिंग फोन पर आए और दोनों देशों के बीच रिश्तों को लेकर बातचीत हुई और दोनों देश इस बात पर तैयार हुए हैं कि जल्द ही हमारा एक डेलीगेशन, दोनों तरफ का जो डेलीगेशन एक तय होगा, एक लोकेशन पर मिलेगा। शी जिनपिंग लगातार इस पूरी परिस्थिति को सुलझाने पर जोर दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि बातचीत के जरिए ही दोनों देश इस मसले को सुलझा सकते हैं और अपने अपने हितों की सुरक्षा कर सकते हैं। उनका कहना है कि दोनों पक्ष जो है वो एक दूसरे की अर्थव्यवस्था का अच्छा इस्तेमाल कर सके, तो इसके लिए एक बेहतर बातचीत का मैकेनिज्म तैयार करना पड़ेगा जो पहले से जगह पर है और दोनों देशों के लिए जो विन विन सिचुएशन हो उसमें रास्ता निकालना चाहिए और एक दूसरे का सम्मान लगातार बरकरार रहे। इसके अलावा उन्होंने ये कहा है कि जो नियम है, नैतिकता है, उसका पालन करते रहना है। शी जिनपिंग ने यह भी कहा है कि हम लगातार वादा करके उसे पूरा करने पर यकीन रखते हैं। हालांकि बहुत अप्रत्याशित तरह की बातचीत है क्योंकि हर किसी को मालूम है कि चाइना जो कहता है वो यकीनन नहीं करता है और पीठ के पीछे से वो खेल करता है। इसके अलावा बातचीत ये की गई है कि जो जनेवा में एक तरीके का एग्रीमेंट हुआ था उसको कंटिन्यू करेंगे और उन्होंने ये कहा है कि ये जो एग्रीमेंट है उसको हम पूरा करने के लिए जो है वो काफी गंभीर हैं और इस दिशा में हम काम करेंगे ताकि एक दूसरे का सम्मान बना रहे। इसके अलावा अमेरिका के पक्ष से भी ये माना गया है कि ठीक है, अच्छे कदम उठाए जा रहे हैं, इससे चाइना के साथ किसी समझौते पर पहुंचा जा सकता है। इसके अलावा दोनों पक्ष जो हैं बातचीत जारी रखने के लिए पक्ष में है। उनका कहना है कि जो विदेशी मामला है, इकोनॉमी है, ट्रेड है, मिलिट्री है और लॉ इन्फोर्समेंट बिल्डिंग कंसेंसस है, उसको लेकर लगातार आपस में बातचीत करते रहने की ज़रूरत है और मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करना चाहिए बातचीत के जरिए और एक दूसरे के साथ सहयोग को बढ़ाने पर हमें जोर देना चाहिए। इसके अलावा अब आती है इस बातचीत की अहम बात, वो ये कि शी जिनपिंग ने ताइवान पर क्या कहा है। एक तरीके से अमेरिकी राष्ट्रपति को, अमेरिका को चेतावनी दी है उन्होंने। जी हां, चेतावनी दी है। चेतावनी देते हुए क्या कहा है? चेतावनी देते हुए कहा है कि ये जो कुछ फ्रिंज सेपरेटिस्ट हैं, ताइवान की आजादी को लेकर जो ख्वाब देखा जा रहा है उसको अमेरिका हवा ना दे, ये ठीक नहीं होगा। इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल किया गया है और ये कहा गया है अमेरिका से कि इसमें बेवजह ताइवान इंडिपेंडेंस को लेकर जो पूरा मामला है उसमें चाइना को एक तरीके से ड्रैग करना और उसे भड़काना ये ठीक बात नहीं होगा क्योंकि चाइना हमेशा से ही ताइवान को अपना हिस्सा मानता रहा है। और उन्होंने ये कहा है कि इस तरह की परिस्थिति जो है आने वाले दिनों में एक गंभीर खतरे को पैदा करती है, बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। तो अमेरिका को सचेत रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए कि ताइवान के मुद्दे पर वो बहुत संजीदगी के साथ व्यवहार करे, भड़काऊ कदम ना उठाए। इसके अलावा बताया ये गया है कि दोनों देश एक दूसरे के साथ सम्मान के साथ बातचीत को लेकर आगे काफी पॉजिटिव हैं। इसके अलावा ट्रंप ने ये कहा है कि अमेरिका लगातार सम्मान जारी रखेगा, चाइना का करना, वन चाइना पॉलिसी का सम्मान करेगा, जो बात दावा किया गया है। इसके अलावा जो चाइना और अमेरिका हैं वो एक दूसरे के साथ आगे अच्छी बातचीत करना चाहते हैं। इसके अलावा जानकारी ये भी दी गई है फोन पर बातचीत के दौरान प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने अमेरिकी राष्ट्रपति का स्वागत किया, ये कहते हुए कि भैया आप चाइना आइए घूमने, हम बातचीत करेंगे, जिसके लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने जो है वो उनका धन्यवाद दिया, उनको सराहना की उनकी और आगे भी इस तरह की बातचीत करने के लिए दोनों देश राजी हुए हैं। लेकिन जिस तरह से
दुनिया में कई मोर्चे खुले हुए हैं, जैसे यूक्रेन और रशिया का मोर्चा है, जहां चाइना पूरी तरह से रशिया के साथ है, यूक्रेन के पक्ष में अमेरिका खड़ा दिखाई देता है। लेकिन ट्रंप के आने के बाद से स्थिति बदली है, ट्रंप रशिया को भी बैलेंस आउट कर रहे हैं। इसके अलावा यूरोप को लेकर भी जिस तरह का पैनिक है अमेरिका के साथ, यूरोप भी चाइना को लेकर अब थोड़ा बहुत बातचीत करना चाह रहा है। तो स्थिति बदल रही है दुनिया में, अमेरिका के प्रभुत्व को चुनौती है, चुनौती सबसे ज्यादा चाइना से है। और यही वजह है कि अब जिस तरह की जो जानकारी सामने आई है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को फोन करना पड़ा है शी जिनपिंग को, तो यह बताता है कि चीन का प्रभुत्व बढ़ रहा है। अमेरिका लगातार चाइना को बैलेंस आउट करने के लिए इंडिया का अप्रोच बहुत पॉजिटिव वे में लेता रहा है, लेकिन ट्रंप के आने के बाद से स्थिति बहुत डामाडोल है। ट्रंप क्या कर रहे हैं, कब कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, पता नहीं चल पा रहा है। तो ऐसे में इस स्थिति परिस्थिति पर नजर बनाए रखने की जरूरत है। और भारत लगातार इस पूरे ग्लोबल दुनिया में जो स्थिति परिस्थिति बन रही है, उस पर नजर बनाए हुए है। और इन सब के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति और चाइना की बातचीत हुई है, उस पर भी नजरें बनी हुई है। आगे जो भी अपडेट्स होंगे भारत तक आपको बताएगा। आप देख रहे थे दुनिया वाले।